श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो 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 श्री महावीर बोलो। महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं, महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं। त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो, त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो, कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, ये है गीता का ज्ञान। सही कर्म करो, सही दिशा में आगे बढ़ो, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण जन्माष्टमी मतलब नारायण श्री कृष्ण का जन्म दिवस। कर्तव्य की प्रेरणा जो है वह उनके अपने जीवन का भी एक संदेश है। हम देखें, कोई भी पुराण पढ़ें, अगर कृष्ण का उल्लेख हुआ है तो उनकी जन्म और मृत्यु का चैप्टर देखिए। जन्म कहाँ हुआ,
जेल में, एक तरह का जेल ही था। मरण कहाँ हुआ, देह विसर्जन कहाँ हुआ? जंगल में। न जेल में कोई था जो गीत गाए, और न जंगल में कोई था जो आंसू बहाए। जेल में थे तो माँ पिता, जंगल में थे भाई बलभद्र। मतलब जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत भी विकट परिस्थिति के साथ हुआ, और जीवन में कई सारी विकट परिस्थितियां आईं, और फिर भी आप देखो कि आज भी मूर्ति बनाई जाती है तो बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं। विकट परिस्थिति होने के बाद भी जिंदगी भर बांसुरी बजाते रहे, चैन की बंसी बजाते रहे। ये बहुत बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, घबराना नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। आपका चैन, आपका सुख आपके पास में है, आपके हाथ में है। वो इतना पराधीन नहीं है कि लोग तुम्हें चाहें तो जैसा चाहे दुखी कर दें। दुखी होना और सुखी होना एक तरह से तुम्हारे अपने हाथों में है। कृष्ण के जीवन की एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में कई सारे महापुरुष हुए, 24 तीर्थंकर हुए, नवनारायण हुए, बलभद्र हुए, चक्रवर्ती हुए, और कई सारे महापुरुष हुए। लेकिन जो भारतीय संस्कृति के 4 पहिए हैं, जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर, बहुत बड़ी देन है। राम ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण ने कर्म सिखाया, बुद्ध ने करुणा सिखाई, महावीर ने धर्म सिखलाया, अहिंसा सिखाई। जो कि सारे महापुरुषों ने सारी अच्छाइयां सिखलाई हैं, फिर भी जीवन की शुरुआत से शिक्षा दी। तुम्हारा जन्म कैसे भी परिवार में हुआ है और कैसी भी परिस्थिति में हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। सलाखों के पीछे जन्म लेकर के भी कृष्ण नारायण बन सकते हैं, अर्ध चक्रवर्ती बन सकते हैं। तो तुम भी कैसी परिस्थितियों में जन्म लेकर के अपने आप को निखार सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। अंधेरे में जन्म लेना बुरा नहीं है, अंधेरे में मर जाना बुरा है। गरीबी में जन्म लेना बुरा नहीं है, गरीब रहते रहते मर जाना बुरा है। अज्ञान में जन्म लेना बुरा नहीं है, अज्ञानी बने रहते रहते मर जाना बुरा है। पिछड़े परिवार में जन्म लेना बुरा नहीं है, लेकिन जिंदगी भर पिछड़ापन दिखाते रहना ये बुरा है। कभी तो बढ़प्पन लाओ। सब दिन एक जैसे नहीं रहते, बदलते हैं। कृष्ण का जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा है। महावीर स्वामी ने तो जानबूझ करके कठिन तपस्याएं की, लेकिन नारायण कृष्ण के जीवन में तपस्याएं आती गईं। जरूरी कहो कि मजबूरी कहो, वे उनका मुकाबला करते गए और अपने आप को वहां प्रतिष्ठापित किया कि इतिहास आज भी कृष्ण के मंदिर सबसे ज्यादा बनाता, सबसे ज्यादा देश में पूजा होती है। तीर्थंकरों को लोग एक बार भूल गए, लेकिन राम और कृष्ण को जो कि नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई। कृष्ण के पिता 10 भाई थे,
कृष्ण के पिता सबसे छोटे भाई थे, सबसे बड़े समुद्र विजय, और समुद्र विजय के बेटे यदुवंशी नेमिनाथ। उसी काल में हुए दोनों। कृष्ण जी थोड़े बड़े थे, जबकि कृष्ण के पिता छोटे थे। और नेमिनाथ के पिता सबसे बड़े भाई थे, 1 नंबर के, और वो 10 नंबर के। 10 नंबर से जन्म भी हुआ तो किसी का हुआ है? ये थोड़े विनोद की भाषा में बोलो ना तो 10 नंबर से 10 नंबरी का जन्म हुआ। दुनिया को ठीक ठाक करके रखा। 10वें भाई थे उनके पिताजी और नेमिनाथ स्वामी, लेकिन उनका जन्म पहले हुआ। बहुत बड़ी कथा है, हरिवंश पुराण पढ़ना कभी तो मालूम पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है। अब तो कृष्ण से सीख लो ना, कृष्ण जी को देख के मालूम पड़ जाएगा कि बेटे में इतने गुण हैं तो बाप में भी कुछ तो रहे होंगे। वसुदेव भी कोई कम नहीं थे। और जब ये महापुरुषों का चरित्र पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है। यानी कृष्ण एक तरह सुपर राजनीतिक, सुपर पॉलिटिशियन, महान राजनीतिक। महाभारत देखी होगी आप लोगों ने या पढ़ी होगी। किस तरह की राजनीति हो सकती है, और सात्विक राजनीति। जरूरत पड़ी तो कूटनीति भी। जन्म हुआ मथुरा में। मालूम था वसुदेव को कि इसके पहले वाले 6 भाइयों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। कृष्ण जी का नंबर कौन सा था? ये जो है कृष्ण जी का जीवन, एक बात समझ में नहीं आती कि हमेशा बांसुरी क्यों बजाते थे। बता सकते हो? ये तो हमने बता दिया कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए फिर भी बांसुरी बजाते रहो, सुख चैन से रहो। घटनाएं घटेंगी लेकिन घटनाओं में उलझो मत, धीरे धीरे सही सुलझाओ और सुलझ जाती हैं। लेकिन बांसुरी क्यों बजाते थे? वीणा भी थी, पुराने समय से वीणा बजाना चाहिए थी, ढोलक, तबला, कई सारे वाद्य यंत्र तब भी थे। बांसुरी क्यों बजाते थे? देखो कुछ बातें हैं ना एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। बांसुरी मिल जाना बहुत आसान चीज है। जहां वो गोकुल में, मथुरा में जन्म हुआ और पिता के ज्ञान के कारण से कि भाई इसके पहले वाले भाइयों को मार दिया गया तो इसको कैसे भी बचाना है, और ऐसी भविष्यवाणी हुई है, ऐसी आकाशवाणी हुई है, मुनीश्वरी ने ऐसा कहा है, तदनुसार और उसको गोकुल लेकर के पहुंचे। गोकुल जो है ना वो नदी के उस पार था, बस वहाँ अधिकतम यादव रहते थे, किसान रहते थे, और वहाँ छोड़ करके आए। तो वो इतने प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं कि वहाँ बांस वगैरह उपलब्ध होना बहुत आसान है। इसलिए भी दूसरा कारण बांसुरी ही इसलिए बजाते रहे। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन सारा गामा पा इस प्रकार से देखें तो 7 छिद्र। 7 छेद होने के बाद भी किसी लकड़ी से संगीत निकाला जा सकता है। क्या? लकड़ी, बांस एक लकड़ी है।
साथ साथ छेद होने के बाद भी लकड़ी से संगीत निकाला जा सकता है। का मतलब ये है कि अगर रिश्तों में कितने भी छेद हो जाएं तो भी हम उसे संगीतमय बना सकते। कृष्ण तो साथ साथ छेद वाली लकड़ी में से भी निकाल लेते थे संगीत, और तुम तो एक अच्छी सी लड़की में भी संगीत नहीं निकाल पाते। दूसरे घर की कन्या तुम्हारे घर बहू बन के आई, उसको ही तुम ठीक से नहीं संभाल पाते। और एक बात, बांसुरी साथ साथ छेद होने के बाद भी स्वर पैदा कर सकती। जीवन में कितनी विकट परिस्थितियां हो जाएं तो भी स्वर संगीत पैदा किया जा सकता है। एक लकड़ी है, बांस है, और अगर उसमें छेद कर दिया वो बांसुरी बन गई, और बजाना आया तो बांसुरी है, और अगर बजाना नहीं आता है तो बेसुरी है। जिंदगी भी ऐसे ही है। अगर इसको बजाना आता है, इसे चलाना आता है, तो जिंदगी बांसुरी की तरह बजती है, सुख देती है, चैन देती है, शांति देती है। और बजाना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, संभलना नहीं आता है, संभालना नहीं आता है, तो बांसुरी भी बेसुरी हो जाती है। बचपन में हम लोग मेले में जाते थे। मकर संक्रांति का एक मेला लगता था नदी किनारे। बांसुरी वाले आते थे, बांसुरी बेचते थे, और जब वो बांसुरी बजाता था ना तो एकदम संगीत निकलता था। बच्चे मचल जाते थे कि हमको भी बांसुरी चाहिए, हमको भी चाहिए। और माँ बाप 25-50 पैसे खर्च करके और बांसुरी दिला देते थे, 1 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा।